गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पास लेकर के आए हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर टू का फिफ्थ पार्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आशा करते हैं कि इसे आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए उसने बताया, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। आई हाव द स्वाम हाफ crowded into the children's cabins. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bite, said Shue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. देखिए उसने क्या कहा, जैसे सुने। उसने कहा आई हाव मीनिंग देख लेंगे। बम का मिस हमारा धक्के के साथ टकराव है। बस जोल्टिंग कॉलिशन, इसका मतलब धक्के के साथ टकराव। तो उसने कहा हाफ का मिस होता आधा, स्वम का मतलब होता है स्वम, जैसे स्विम है ना, तो स्विम का स्वम का रखा है उसने, तो स्विम का मतलब तैरना। कि मैं आधा तैरा, आई हाफ स्विम, मैं आधा ही तैरा। तो फिर क्या होता है उसमें, उसने कहा मैं आधा ही तैरा और हाफ क्रेवलिड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और आधा ही में रेंग कर, क्रेवलिड का मिस होता है रेंगना, और आधा ही में रेंग करके बच्चों के केबिन में गया। मैं आधा तैर कर और आधा रेंग कर कि मैं बच्चों के केबिन में गया और पूछा कि आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। मैंने उन बच्चों से पूछा आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो। जो मैं वहाँ पर पहुँच गया तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम लोग ठीक हो, या क्या तुम सब ठीक हो। तो उन्होंने कहा यस, हाँ। दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा फ्रॉम एन अपर बंक, तो उन्होंने ऊपर जो एक बंक होता है, जैसे सोने की जगह होती है जिसमें एक 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 के ऊपर एक बने दो बिस्तर होते हैं, ऐसा हम लोग बंक बोलते हैं। तो अपर बंक होता है उसमें। तो उसने कहा वहाँ पर एक अपर बंक होता है, तो उसमें वहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया। उसने कहा कि बट माई हेड, लेकिन जो मेरा सिर जो सर था, हर्ट्स अ बाइट। तो उसने कहा जो मेरा एक सर था थोड़ा सा दुख रहा था। हार्ट, यहाँ पर लिखा ना हार्ट्स अ बाइट, बट माई हेड हर्ट्स अ बाइट, लेकिन जो मेरा सर था वो दुख रहा था। तो सैड शू, तो शू ने कहा, तो ऐसे कहा जो उसने कहा शू, सैड शू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। तो उसने कहा क्या कहा, आंखों के ऊपर पड़े बड़े से गुमड़े, यानी कि सूजना जिसे हम बोल जाते हैं, जब बिग बम्प हो जाना बड़े बड़े, तो पॉइंटिंग इशारा करना अबाउट हर आईज, अपनी आंखों से। तो उसने इशारा करते हुए कहा कि जो आंखों के ऊपर जो पड़े जो गुमड़े सूजन से हो जाती हैं, इस प्रकार के वो बता रहे हैं और उसकी आंखों पर। तो उसने कहा आई हैड नो टाइम, कि मेरे पास समय नहीं है, टू वरी, चिंता करने का, अबाउट बम्प्स हेड, कि मेरे जो बम्प्स हेड है मेरा उस पर कोई चिंता करने का कोई भी मेरे पास इतनी वक्त नहीं है। तो उसने कहा कि जो गुमड़े पड़े जो सिरों के बारे में चिंता करने का मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस समय मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं अगर इनकी चिंता करने लगा तो शायद मैं वो कुछ ना कर पाऊँ उस तूफान में। तो वैसे वो बता रहे थे। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर द फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्स बैक ऑन डेक with the starboard side. Based upon we were taking water with each wave that broke over us. If I could make some repairs, we would surely sink. तो उसने कहा देखिए बेस्ड का मतलब था स्ट्रक हार्ड एंड वायलेंटली, यानी कि जोर से टकराया। देखिए आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, यानी कि एक हैमर जो है, हैमर पाने के बाद में, और एक स्क्रू, एक पेज और एक कैनवास है ना, ढूंढने के बाद में, तो उसकी वो बात कह रहा। तो उसने क्या किया, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं वापस किसी तरह डेक पर पहुंचा। कि जब मुझे ये सब चीज़ मिल गई, कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक तो हैमर है और इसके बाद पेज और स्क्रू ढूंढने के बाद, पेज और कैनवास ढूंढने के बाद मैं जो है उस डेक पर दोबारा पहुंचा, मैं वापस पहुंचा, संघर्ष करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ, बैक ऑन द डेक।
और विद स्टार बोर्ड साइड, यानी कि उस नाव के तरफ मैं पहुंच गया। बेस्ड ओपन, यानी कि दाहिना हिस्सा जो क्षतिग्रस्त होकर के खुल गया था, तो मैं वहाँ पर पहुँच गया था। उसने कहा वी वर टेकिंग वाटर, जो वहाँ से पानी ले रहा था। विद ईच वेव, प्रत्येक जो लहर जो आ रही थी तो वहाँ से वो पानी आ रहा था। तो दैट ब्रोक ओवर अस, और वो क्या कहते हो, पानी जो उसको नाव को तोड़ दिए। जो लहर थी, वो लहर ने उस नाव को भी क्या कर दिया था, तोड़ दिया। ब्रो माना तोड़ना, ओवर अस उसको भी तोड़ दिया था। और हस हस का मतलब हमें, यानी कि वो जो जो भी लहर जो आ रही थी पानी पर, जो नाव पर पड़ रही थी, तो उससे क्या था, वो सारी चीज़ें वो तोड़ रही थी। तो उसने कहा इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, तो उसकी रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल था। कुछ रिपेयर ही की जा सकती थी, सारी उसकी रिपेयर नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार वो कह रहा इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, इसलिए मैं कुछ रिपेयर नहीं कर सकता था। तो वी शुड श्योरली सिंक, अब मुझे निश्चित हो गया था कि वास्तव में हम सच में डूब जाएंगे। क्योंकि जो मैं उसकी रिपेयर करना चाहता था उस नाव की, तो पर लेकिन वो मैं रिपेयर उसकी नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं श्योर हो चुका हूँ कि वास्तव में कि अब जो है नाव डूब जाएगी। तो समहाउ, जिस प्रकार भी आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर द वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग holes. Some waters continued to stream the blue, but most of it was snow being reflected over the side. देखिए, रिफ्लेक्टेड का मीन्स यहाँ पर हमारा डिवेटेड होता है, दिशा बदल गई। तो क्या होता है, somehow यानी कि आई मैनेज टू स्टैंड द कैनवास, कि किसी तरह से भी मैंने उस कैनवास को एंड स्क्रू द वाटर प्रूफ द हैच कवर्स किया, और गैपिंग में द होल्स को, यानी कि वो कह रहा है कि चौड़े छिद्र वाला जो होल था उसकी वो बात कर रहा है। तो चौड़े छिद्र, जो चौड़े खुले छिद्रों पर मैंने किसी तरह कैनवास को खींच कर फैलाया और जल रोधक हेज के कवर को मजबूती से कस दिया। तो मैंने इस प्रकार उसको कस दिया। तो उसने कहा समहाउ, कि जिस प्रकार भी, किसी भी प्रकार, आई मैनेज, मैंने उसको मैनेज किया, और स्क्रैच कैनवास, और पेज या कैनवास को मैंने स्क्रैच कर लिया, और श्योर हो गया वाटर प्रूफ हैच, जो उसको वाटर प्रूफ कर दिया कि पानी अब यहाँ से नहीं आएगा, और कवर्स कर दिया, उसको ढक दिया क्रॉस द गैपिंग, जहाँ पर गैप आ रहा था उस गैप को मैंने ढक दिया था। होल का मीन्स यहाँ पर छिद्र से है, यानी कि छेद से है, तो उसको मैंने ढक दिया। तो सम वाटर कंटिन्यू स्ट्रीम द ब्लू, अब कुछ पानी जो था लगातार वो स्ट्रीम के ब्लू, नीचे की ओर जो था स्ट्रीम धारा बनी हुई थी नीचे, और वो लगातार चल रहा था, वो लगातार बह रहा था। बट लेकिन मोस्ट ऑफ इट, और मतलब जो अधिकतर जो था उसको मैंने वाज नाउ बिंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर जो पानी था अब मुड़कर दूसरी तरफ निकल रहा था। तो मोस्ट ऑफ द इट्स वाज नाउ बिंग द डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, अब दूसरी ओर वो पानी मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया था कि वो पानी अब एक तरफ नहीं आएगा, वो दूसरी, वहाँ से दूसरी तरफ जाएगा। इस प्रकार मैंने वो कर दिया था। देखेंगे आगे। तो उसने कहा मोर प्रॉब्लम्स अरोज when our hands pumps started to block up with the debris floating around the cabin, and the electric pump the short circuit the water level the rose threateningly back on deck. I found that our two spare hands pumps had been the brinched overboard along with the poste sail, the jib, the dignities and the main anchor। तो यह डिब्राइस का मीनिंग हमारा होता है मतलब, लूज नेचुरल मटेरियल्स का मीन्स होता है मतलब, और व्रेंचेज का मीन्स होता है ट्वाइस सडनली एंड वायलेंटली, एकदम और जोर से ऐठा हुआ। और स्टेसा मीन्स होता है हमारा अ रॉप सपोर्टिंग अ शिप फॉरमोस्ट रियल, इसे भी कह सकते हैं रनिंग फ्रॉम इट्स टॉप टू द डेक एज द, इसने ये भी कह सकते हैं, नीचे को देख लेंगे अलोंग, यहाँ पर लिखा है आगे। अब क्या उसने कहा, इसका मीनिंग को जहाज के अगले मस्तूल का सहारा देने वाली रस्सी। ये डिग्नाइसी का मीन्स होता है स्मॉल और इनफ्लेटेबल्स रबर
बोट्स, जैसे होता है डिंगी। एंकर का मीन्स होता है कि हैवी एक ऑब्जेक्ट यूज टू अ मूव अ शिप टू द सी बॉटम, से बोलते हैं हम लोग लंगर, इसे क्या बोलते हैं, जो लंगर कहलाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, देखिएगा क्या होता है। फिर वो आगे कहते हैं डिबॉय। तो उसमें जो कह रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। हाँ, तो उसने कहा मोर प्रॉब्लम्स, कि अधिकतर जो समस्याएं हैं, अरोस, अरोस का मतलब होता है उठती हैं या निकलती हैं। तो अधिकतर समस्याएं हैं वो आती हैं वैन में, जब आवर हैंड पंप स्टार्टेड, जब हमारा हैंड पंप जो है वो स्टार्टेड कर दे, मतलब वो जब स्टार्टेड हो जाए, शुरू हो जाए टू ब्लॉक अप, और वो ब्लॉक आ जाए, मतलब जब हमारा हैंड पंप जब स्टार्ट हो उसके बाद वो ब्लॉक हो जाए, तो उसके बाद वो समस्याएं तब आती हैं। विद द डेबराइज, डेबराइज का मिलता है, उसका मतलब हो जाता है फ्लोटिंग, वो तैरता है अराउंड द केबिन, वो केबिन में चारों तरफ क्या करता है, वो तैरता है। एंड द इलेक्ट्रिक पंप, और जो इलेक्ट्रिक पंप होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो द वाटर लेवल रॉस अथेटनली, तो वाटर लेवल जो होता है, पानी का जो स्तर है वो खतरनाक ढंग से बढ़ जाता है। फिर आपने देखा होगा जब शॉर्ट सर्किट हो जाए इलेक्ट्रिक का पंप का, तो उसके बाद क्या होता है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक ऑन डेक, यानी कि वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसमें कहा आई फाउंड, जब मैं ये पाता हूँ कि वापस दैट आवर टू स्पेयर हैंड्स पंप्स, कि जब मैं, मुझे याद आता है कि मैं पाता हूँ कि जो आपके जो दो स्पेयर रखे हैंड पंप हैड बीन फ्रेंड्स ओवर गॉड। और उसने कहा कि जो अभी हमारे पास दो अतिरिक्त पंप हैं, जो फर्स्ट सेल मसूल को सहारा देने वाले रस्सी जो होती है, अलॉन्ग का मतलब साथ में, विद द फर्स्ट का मीन्स हमारा होता है, मैं आपको बता, फर्स्ट का मीनिंग हमारा होता है कि जहाज़ के अगले मस्तूल को सहारा देने वाली जो रस्सी होती है, द जिब। और डिग्नाई ये बोलते हैं हम, डिगाइज एंड द मेन एंकर। तो उसने कहा जब डिगी, जो डिंगी एक प्रकार की छोटी नाव होती है, जो डिगी बोलते हैं हम लोग इसे, जो एक प्रकार की छोटी नाव होती है, और मुख्य लंगर के साथ ऐंठे हुए पड़े थे। तो उसने कहा वो क्या करते हैं, ऐंठे हुए पड़े थे। एक एंकर का मीन्स क्या होता है हमारा उस लंगर में, एंकर का मतलब मेन लंगर में क्या होता है, वो सब ऐंठे पड़े थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वो होती है तो सारी चीज़ें वो ऐंठ जाती है, तो इस प्रकार। तो उसने ये भी कहा, एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कि मैं जब अधिकतर उन समस्याओं को खड़ा देखता हूँ, तो जब उनके कक्षों में, तो इधर से उधर तैरते मलबे में से हम हैंड पंपों के अवरुद्ध होना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रिक पंप को जो शॉर्ट सर्किट होकर के रुक गया था, और पानी का अतिरिक्त स्तर जो खतरनाक ढंग से वो बढ़ गया। जब मैं वापस देख कर आया तो मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त पंप भी हैं, जो फोर स्टे सेल मस्तूल को सहारा देने वाले और रस्सी को मजबूती से पकड़ने वाले, और जिब डिंगी एक प्रकार की छोटी नाव होती है जिसे हम बोलते हैं, जो जिब डिंगी होती है एक प्रकार की छोटी नाव है, और मुख्य लंगर के साथ हम लोग ऐंठे हुए पड़े थे, इस प्रकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स।